हेलो बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीसम पीसीबीएम वाला। सब बच्चों, आप सबको खुश आमदीद करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। सब बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक मटेरियल एंड हमारे पास सेल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, इन्वेलप, ठीक है, सेल इन्वेलप पढ़ेंगे। बैक्टीरिया क्या सीखे, जेनेटिक मटेरियल और सेल इन्वेलप हम बैक्टीरिया के पढ़े हैं, क्योंकि हमने प्रोकैरियोटिक सेल पूरा समझा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है और इसके ही हमने पढ़ा है बैक्टीरिया के ऊपर के प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, किस तरह होता है और कैसे होता है। तो ओवरऑल हमने जो प्रोकैरियोटिक स्टडी की थी वो हमने किस में की थी, बैक्टीरिया पर की थी। सो गाइस, आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास लेक्चर 3 है और आपको अमेजिंग प्लेटफॉर्म में खुशामदीद करता हूँ। सो एज ये जो सीरीज है वो सीरीज है दमादम नीट सीरीज है। उसका आज हमारे पास 3 लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है। हमने 2 लेक्चर अपलोडेड कर दिए हैं और जो दूसरा लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने सीखा था कि बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया के शेप और बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमने बहुत सारा उसमें सीख लिया था और बच गए थे, हमारे पास जेनेटिक मटेरियल बच गया था। और इसके बाद हमने कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इंशाल्लाह स्लोली और स्टेप बाय पढ़ते जाएंगे। ठीक है, हर राइबोसोम हो गया, प्लाज्मिड हो गया, सेल वॉल हो गई, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हर चीज हम क्या करेंगे इन डिटेल के तो समझेंगे। ठीक है, तो वो बच गए थे, वो हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में तारुफ में पहले के अलावा करवा दिया है और फिर से कराऊं कि जेनेटिक मटेरियल ऑन किसका, इन बैक्टीरिया का और सेल एनवेलप बैक्टीरिया का। ठीक है, तो मैंने वहां पर आपको समझा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, सो हमने देखा कि ये बैक्टीरिया का सेल है और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, जेनेटिक। ठीक है, इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसके ही साइटोप्लाज्म में क्या होता है, हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है। और जेनेटिक मटेरियल को हमने दूसरा नाम भी दिया था, जीनोफोर ने अब इसको नाम भी दिया था। ठीक है, तो हम गेट स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक मटेरियल कहां पे होता है बैक्टीरिया का, इन साइटोप्लाज्म। इसमें कहां पर होता है, हमारे पास साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, हमने यहां डिस्कस किया। अच्छा, इसके जेनेटिक मटेरियल को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड कहते हैं या जीनोफोर कहते हैं। इसका और भी नाम लिख देते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड, इसको हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। क्या है, न्यूक्लियोइड क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल के क्या है, एक किस्म, एक टाइप है। ठीक है, अच्छा, ये जो न्यूक्लियोइड है ना, ये कहाँ किस में प्रेजेंट होता है, हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियोइड नहीं होता। ठीक है, होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं, वो हम इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब फिलहाल इसको छेड़छाड़ नहीं करें ज्यादा। अब देखो, ये जो न्यूक्लियोइड है ना, ये न्यूक्लियोइड डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंड होता है। क्या होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, मींस डबल होता है। और ये जो न्यूक्लियोइड है ना, ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल है ना, वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। क्या होता है, सर्कुलर। इस तरीके से देखो, मैंने बनाया भी है, सर्कुलर होता है। ठीक है, हमारा कैसा होता है, हमारा इस तरीके से डीएनए के फॉर्म में होता है। ठीक है, हमारा डीएनए, हमारा जेनेटिक मटेरियल हमारे पास सर्कुलर नहीं होता। डीएनए के अंदर क्या होता है, हमारे बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, सर्कुलर होता है। और क्या होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, अच्छा, और जेनेटिक मटेरियल ये क्या है, न्यूक्लियोइड क्या है, एक मेन जीनोमिक डीएनए है। न्यूक्लियोइड क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोइड क्या है हमारे पास, एक किस्म का डीएनए है। क्या है हमारे पास, एक
किस्म का क्या है, डीएनए है, ठीक है। और ये जो डीएनए वो क्या करता है बैक्टीरिया के अंदर, ये जो डीएनए ना हम कहते हैं डीएनए, वो बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है, वो बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है, एक्सपीरियंस कंट्रोल करता है। जो बैक्टीरिया हरकत करता है, मूवमेंट करता है, जो भी करता है, उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको डीएनए कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बॉडी है, ठीक है, अब पूरे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, आप कहेंगे दिमाग करेंगे, ब्रेन करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ब्रेन करता है। तो इसी तरह बैक्टीरिया के अंदर कंट्रोल कौन करता है, एक्सपीरियंस को कंट्रोल कौन करता है, डीएनए करता है, ठीक है। अच्छा, सर्टेन बैक्टीरिया हैज, कुछ बैक्टीरिया में, सर्टेन बैक्टीरिया में, कुछ बैक्टीरिया में, सम बैक्टीरिया हम कह सकते हैं इसको कि उनके अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उनके अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या होता है, वो भी क्या होता है, सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड होता है, मींस सर्कुलर डबल स्ट्रैंड होता है, सर्कुलर होता है और क्या होता है, डबल होता है। देखो ये डीएनए और ये क्या है, इसका डबल है, ठीक है, डबल स्ट्रैंड है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्लियर होगी। तो ये जो एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए, वो कहां पर होता है हमारे पास, प्लाज्मिड पर होता है। किस पर होता है, कहां पर होता है एक्स्ट्रा डीएनए, बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल डीएनए एक्स्ट्रा, वो कहां पर होता है हमारे पास, प्लाज्मिड में होता है। क्लास कहां पर होता है हमारे पास, प्लाज्मिड पर होता है। और वो किस फॉर्म होता है, वही सेम फॉर्म होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड, ठीक है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर हमारे पास डीएनए होता है। अच्छा, प्लाज्मिड क्या करता है, एक्स्ट्रा डीएनए को क्या करता है ये, हालांकि हमने कहा कि बैक्टीरिया के पास क्या है, डबल स्ट्रैंड डीएनए मौजूद है, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। हम कहना कि इनके पास और भी डीएनए होता है, एक्स्ट्रा डीएनए होता है, वो स्टोर करते हैं किस फॉर्म में, किसके अंदर करते हैं, हमारे पास प्लाज्मिड पर करते हैं। मीन्स हमें पता चल गया कि प्लाज्मिड का काम क्या है, स्टोर करना। अब किसको, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को क्या करना है, इसको स्टोर करना, किसके अंदर, प्लाज्मिड करता है, डीएनए स्टोर करता है किसका, हमारे पास बैक्टीरिया का, ठीक है। अच्छा, तो इसका फंक्शन क्या मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोवाइड्स यूनिक फिनोटाइपिक स्ट्रक्चर कैरेक्टर लाइक रेजिस्टेंस टू एंटीबॉडीज। ये प्लाज्मिड, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्लाज्मिड क्या करता है, ये एंटीबायोटिक जो हम खाते हैं ना, हमारे बॉडी के अंदर चला गया, मैंने पहले इस वीडियो में मिसाल दी थी, ठीक है। तो डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, हमारे बैक्टीरिया की गलती है, सो वही बात हो गई। तो ये क्या करता है, ये एंटीबायोटिक जो हम खाते हैं ना, मेडिसिन खाते हैं, वो क्या बनाती है, हमारे अंदर क्या है, इम्यून सिस्टम है। वो इम्यून सिस्टम के अंदर क्या, व्हाइट ब्लड सेल, कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल क्या है हमारे पास, कहते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल को कहते हैं पुलिस, कहते हैं क्या कहते हैं इसको, हम पुलिस कहते हैं। क्या हमारी बॉडी का क्या है, पुलिस है, कहते हैं ना। तो ये क्या कहते हैं, पुलिस है, क्या है हमारे पास, व्हाइट ब्लड सेल क्या है, पुलिस है, क्या है, एक पुलिस है, जो भी पैथोजन आता है, जो भी वायरस आता है, उसको क्या करता है, किल करता है। तो हमारी बॉडी में क्या गया, बैक्टीरिया चला गया। तो बैक्टीरिया के हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया के पास क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। तो वो इसको यूज करते हुए क्या बनाता है, वो उसके अंदर क्या होता है, ये मौजूद होता है, किसके अंदर होता है, प्लाज्मिड के अंदर होता है। और यही प्लाज्मिड और यही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या करता है, ये एंटीबायोटिक को रिपेल करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। तो इसको कहता है रिपेल करता है, इसके सामने आ जाता है, इसको कंट्रोल करता है, इसको फेस करता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर का एक्स्ट्रा डीएनए का इसके अंदर ये फायदा है। बड़ा होशियार है बैक्टीरिया, ठीक है। वो यूज करते ना वर्ड के चौकंदर है ना, बैक्टीरिया बहुत खतरनाक है, क्रोमोसोम डीएनए मौजूद है जो एंटीबायोटिक
बॉडीज को या एंटीबॉडीज को वो क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, मीन्स रोकता है, अपने ऊपर ये असर करने नहीं देता। बहुत खतरनाक है, चौकन्ना रहना, बच के रहना, ठीक है, बैक्टीरिया से। सो ये होगा हमारे पास जेनेटिक मटेरियल। क्या होगा हमारे पास, ये जेनेटिक मटेरियल हो गया। और आज हम फिर इसके बाद लिखा हुआ है सेल इनवेलप। तो ये पढ़ते हैं सेल इनवेलप क्या है। एक बैक्टीरिया स्ट्रक्चर है। अच्छा, हम बैक्टीरिया को कहाँ स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के अंदर करते हैं, ठीक है। सो अब जो सेल इनवेलप है वो क्या है, व्हाट इज सेल इनवेलप, ठीक है। सेल इनवेलप क्या है, आउटर वेपरिंग ऑफ सेल, सॉरी लिखते हैं, सेल इनवेलप क्या है, आउटर wrapping of बैक्टीरिया सेल, ठीक है। बैक्टीरिया सेल की क्या है, एक ये आउटर रैपिंग है। रैपिंग मीन्स लपेटना, ठीक है, लपेटना, ठीक है, क्या ना, लपेटना, ठीक है। ये बैक्टीरिया सेल को क्या कहता है, एक ये आउटर में क्या कहता है, लपेटता है। एक क्या होती है, सेल इनवेलप पेयर है, क्या कहते हैं, सेल इनवेलप, ठीक है, सेल इनवेलप पर है। इसकी डेफिनेशन क्या है, आउटर रैपिंग ऑफ बैक्टीरिया सेल, ठीक है। ये बैक्टीरिया सेल को क्या कहते हैं, ये बाहर क्या कहते हैं, लपेटता है। क्या करता है, सेल इनवेलप क्या है कि बैक्टीरिया सेल को बाहर से क्या करता है, इनको लपेटता है। क्या करता है, लपेटता है। अच्छा, ये क्या लपेटता है, ये सेल इनवेलप के अंदर क्या होता है, तो इनवेलप के अंदर क्या होता है, हमारे पास तीन चीजें होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, और पढ़ते हैं यहाँ पे यहाँ पे लिखते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारा सेल मेम्ब्रेन आती है, सेल वॉल आती है, ठीक है, और हमारे पास क्या आती है, ऊपर ग्लाइकोकैलेक्स आती है, ग्लाइकोकैलेक्स आती है, ठीक है। हमारे पास इनके अंदर तीन चीजें आती हैं, ठीक है। सेल इनवेलप के अंदर क्या आती है हमारे पास, ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन समटाइम कंसीडर किया जाता है इनके अंदर। सेल इनवेलप के अंदर कुछ बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन भी इनके अंदर कंसीडर किया जाता है, ठीक है, इनका पार्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें से हम पढ़ेंगे आज ग्लाइकोकैलेक्स पढ़ेंगे, ठीक है। हम आज क्या पढ़ेंगे, इनके अंदर ग्लाइकोकैलेक्स पढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्या है, सेल वॉल है, और इसके बाद हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों नाम एक ही है, ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोकैलेक्स, और इसके बाद सेल वॉल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम खाली ग्लाइकोकैलेक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो गेट स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोकैलेक्स क्या है, पहले हमें समझ आ गया कि सेल एनवेलप क्या है। सेल एनवेलप मींस बैक्टीरिया सेल को बाहर से कवरिंग करना, मींस कवरिंग करना या रैपिंग करना, मींस लपेटना। तो उन तीन लेयर की वजह से वो क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्वॉल्व करता है। वो क्या है, एक हमारे पास ग्लाइकोकैलेक्स है, दूसरा हमारे पास सेल वॉल है, एक हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। जैसा कि मैं पूछूं कि हमारी बॉडी का इन्वॉल्व कौन है, तो हमारी बॉडी का इन्वॉल्व क्या है, स्किन है, ठीक है। हमें स्किन क्या करके रखी हुई है, हमारे रैपिंग करके मींस हमारी बोन को, हमारे ऑर्गन को लपेट के बैठी हुई है, ठीक है, स्किन हमारी। तो इससे कहते हैं सेल एनवेलप। तो गेट स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोकैलेक्स के। ग्लाइकोकैलेक्स क्या है, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलेक्स क्या है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ग्लाइकोकैलेक्स क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, और
इनका एक प्रॉपर्टी है वो है एडिशन, ठीक है। एक है कोहेसिव एंड एडेसिव, ठीक है। कोहेशन या एडेशन, या एडेसिव या कोहेसिव, तो आप नाम दे सकते हैं। तो हमने कहा एडिशन, एडिशन मीन्स चिपकना, ठीक है, चिपकना, ठीक है। क्या करना? चिपकना, चिपकना, ठीक है। चिपकना मीन्स किसी चीज से चिपकना, जैसे हमारा जेली होती है ना, ग्लू होती है, तो ये बैक्टीरिया क्या है, ये बैक्टीरिया के अंदर उस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है एडिशन मीन्स चिपकना। जैसे हमारे पास कंटेनर, ठीक है, मेरे पास क्या है कंटेनर है, और ये क्या है इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या है, ये जो है वो कंटेनर में क्या है चिपक जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स लगती है ना, इसको कहते हैं एडहेसिव, एडेसिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? एडेसिव फोर्स कहते हैं। मींस कंटेनर की वॉल के अंदर वॉल और पानी के मॉलिक्यूल क्या हो, बीच में टकरा जाए, तो इनके जो बीच में फोर्स लगती है ना, इस फोर्स को कहते हैं एडेसिव फोर्स कहते हैं। तो इसी तरह बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, एक प्रॉपर्टीज होती है उसके मेम्ब्रेन के अंदर। कौन सी मेम्ब्रेन? ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर, कि ये क्या करता है, ये एडिसिव करता है, मींस एडिशन करता है, मींस एडिशन मींस एड करता है, ठीक है। तो इसके अंदर एडिशन मींस चिपकना, ठीक है, कि जो चिपक जाता है किसी भी चीज, किसी भी ऑर्गेनिज्म से, किसी भी चीज से, वो क्या करता है हमारे पास वो चिपक जाता है। तो देखो हमारे हैंड के अंदर, देखो मेरे हैंड के अंदर देखो बहुत सारे मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होंगे। हम देखें ना, इस हाथ को रखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमारे पास देखेंगे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। हमारी हर चीज के अंदर भी क्या है, बैक्टीरिया है। हमारे हाथ के अंदर, मुंह के अंदर, हमारे हर चीज के अंदर क्या है, ये बैक्टीरिया लगे हुए हैं, चुपके में हमें नजर भी नहीं आते। बहुत सारे जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, तो ये क्या है, चुपके हुए हमें नजर नहीं आते, माइक्रो लेवल के हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्या ग्लाइकोकैलिक्स किस चीज का बना हुआ है, तो वो बना हुआ है म्यूकस एंड कार्बोहाइड्रेट, या कहें पॉलीसैकेराइड, ठीक है। हमने प्रीवियस में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में इसको डिस्कस किया था, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसैकेराइड, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? म्यूकोपॉलीसैकेराइड बनाते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स की कंपोजिशन ये है, म्यूकस प्लस पॉलीसैकेराइड मिलकर क्या बनाते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास है ना ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स हमारे पास बैक्टीरियाज के अंदर एग्जिट ऑन टू फॉर्म, ठीक है। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना, ये बैक्टीरिया के अंदर दो फॉर्म में ये एग्जिट करती है, मीन्स पाई जाती है। एक हमारे पास स्लाइम और दूसरा हमारे पास कैप्सूल, ठीक है। स्लाइम लेयर और हमारे पास कैप्सूल, ठीक है। हम ठीक है हल्का फुल्का डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन डेटा के हम नहीं जा रहे, ठीक है। तो आप कहेंगे तो मैं आपको और डिटेल पढ़ा दूंगा, पर मैंने जहाँ पे जो लिखा हुआ है यही बहुत बड़ी बात है, ये समझ आए, यही बहुत बड़ी बात है। तो मैंने यहाँ डिस्कस करते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स हमारे पास दो फॉर्म में एग्जिट करती है, एक हमारे पास स्लाइम लेयर के साथ और दूसरा हमारे पास कैप्सूल के साथ। तो पहले फर्स्ट भी स्टार्ट करते हैं। स्लाइम, स्लाइम क्या है? स्लाइम लूजली लेयर है, क्या है? लूजली, क्या लूज लेयर है, क्या है? एक बहुत लूज लेयर है, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है, स्लाइम लेयर क्या करती है, प्रिवेंट लॉस वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट सेल, ठीक है, दूसरे सेल से, या यूं कहें कि बैक्टीरिया के अंदर ये स्लाइम लेयर क्या करती है, ये प्रिवेंट मीन्स बचाना, रोकना, ठीक है। तो किसको रोकती है? वाटर को लॉस होने से और न्यूट्रिएंट को लॉस होने से, ठीक है। जो इसके सामने कोई और सेल आ जाए ना, और सेल आ जाए, तो ये उससे क्या करता है, वाटर लॉस होने से और न्यूट्रिएंट लॉस होने से, मीन्स जाया होने से ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, बचाता है उनको, ठीक है, महफूज करता है। अच्छा, ये स्लाइम ये बैक्टीरिया को क्या करती है, ये बैक्टीरिया को क्या करती है, स्लाइमली एंड स्लिपली नेचर देती है, ठीक है।
स्लैमली एंड स्लिपरी नेचर देती है। स्लैमली मीन्स पतला, ठीक है, मीन्स क्या, पतला, ठीक है। स्लिपरी मीन्स फिसलना, ठीक है, फिसलना, ठीक है। फिसलना मीन्स हमारे पास क्या आता है, वो व्हाइट ब्लड सेल है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं जब बैक्टीरिया को क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं, मीन्स खाते हैं ना, तो इनके पास एक प्रॉपर्टीज है, इनके पास क्या होती है, बैक्टीरिया के पास क्या होती है, स्लाइमली लेयर होती है, वो क्या करती है, उसको फिसल देती है, मीन्स वो व्हाइट ब्लड सेल के अंदर उसके मुंह के अंदर नहीं आता। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्लाइमी एंड स्लिपरी नेचर की वजह से ये, क्योंकि जब हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल इनको क्या करता है, इनगल्फ करता है, तो ये फिसल जाते हैं, कहते हैं फिसल जाते हैं, क्योंकि इसके पास क्या है, एक प्रॉपर्टीज है, इसके पास एक क्या है, लेयर है, उसको कहते हैं स्लाइम लेयर कहते हैं। जो क्या करता है, वो बैक्टीरिया को क्या करता है, वो स्लाइमली एंड स्लिपरी नेचर देता है, प्रोवाइड करता है कि वो व्हाइट ब्लड सेल के मुंह में ना इंगल्फ ना करे, हमें डिस्ट्रॉय नहीं करे। तो इसके बाद ये हमारे पास क्या है, स्लाइम लेयर है। तो वो फिर से मैं कह रहा हूं कि बैक्टीरिया बहुत खतरनाक है, चौकन्ना है। तो अब हम आते हैं कैप्सूल के अंदर। कैप्सूल क्या है, टफ कवरिंग है, टफ मीन्स सख्त कवरिंग है, बहुत सख्त कवरिंग है, ठीक है। अच्छा, हाइड बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, ये बैक्टीरिया को कहता है, ये इम्यून सिस्टम से रोकता है, मीन्स हाइड करता है, ठीक है, दूर करता है, ठीक है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसे कहता है, ये दूर करता है, हाइड करता है, ठीक है। कैप्सूल क्या कहता है, प्रोवाइड करता है स्टिकी एंड गमी कैरेक्टर, ठीक है। स्टिकी या आर गमी नेचर प्रोवाइड करता है, कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। गमी मीन्स, ठीक है, गमी मीन्स चिपचिपा, ठीक है। गमी मीन्स, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिखते हैं हम गमी, ठीक है। गमी क्या है, चिपचिपा, ठीक है। क्या, चिपचिपा, क्या होना कि कैप्सूल क्या करता है, बैक्टीरिया को एक प्रोवाइड करता है, स्टिकी आर गमी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, मिस चिपचिपा करता है, क्या करता है, किसी चीज से क्या ना चिपक जाना, मिस चिपचिपा करना, ठीक है, गमी कैरेक्टर देता है। अच्छा, इसके बाद कैप्सूल आर हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स क्या करें, इसको रिमूव करते हैं यहां से, कि हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मीन्स, हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिक मीन्स लविंग, ठीक है, ठीक है। इससे क्या है, वाटर से प्यार है, फिलिक मीन्स लविंग, हाइड्रो मीन्स वाटर। इसके उलट क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन्स वाटर और फोबिक मीन्स रिपेलिंग। हम कहते हैं ना यार, इसको फोबिया हो गया, मीन्स वो वाटर को वो रिपेल करता है, वाटर से पसंद नहीं है। तो ये क्या है, कैप्सूल क्या करता है, कैप्सूल क्या है, हाइड्रोफिलिक है, मीन्स वाटर लविंग है, वाटर को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम डेस्टिकेशन। डेस्टिकेशन मीन्स ड्राई, ठीक है, डाई, ठीक है, ड्राई, ठीक है, खुश्की से क्या कहता है, बैक्टीरिया को रोकता है, ठीक है। क्या कहता है, कैप्सूल क्या है, हाइड्रोफिलिक है, मीन्स वाटर लविंग है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया को डेस्टिकेशन से बचाता है। डेस्टिकेशन मीन्स ड्राई, खुश्की से क्या करता है, उसको बचाता है, ठीक है, उसको गीला रखता है। तभी तो वो क्या करते हैं, जब पानी वो लविंग करेगा तो उस पानी से वो क्या बनाएगा, वो गमी करेगा, स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करेगा, स्टिकी गमी नेचर प्रोवाइड करेगा, तभी तो क्या फिसल जाता है, वो चिपचिपा होता है, ठीक है, बैक्टीरिया। अच्छा, लास्ट पॉइंट के हमारे पास क्या है, लास्ट पॉइंट हमारे पास कैप्सूल आर प्रोटेक्ट बैक्टीरिया। कैप्सूल बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, मीन्स हिफाजत करता है, कहाँ, फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। हमने पहले
डिस्कस कर लिया है कि वाइट ब्लड सेल मीन्स WBC जब बैक्टीरिया को इंगल्फ करते हैं, मीन्स खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो उससे क्या करता है, ये कैप्सूल रोकता है, मीन्स प्रोटेक्ट करता है, उसे बचाता है। तो ये हमारे पास हुआ सेल इनवलप, और सेल इनवलप का हमारे पास पार्ट 1 हुआ, ग्लाइकोकाइलेक्स हमारे पास कंप्लीट हुआ। इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन डिटेल। जानते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए अमेजिंग और टॉपिक के साथ, जिसका नाम है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। तो अभी मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।